तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि पैराग्राफ के अंदर क्या लगा, एक बी आर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ लिखते हैं एक्चुअल में, तो आप देख पा रहे हैं दिस इज अ, जहाँ बी आर लगा हुआ है वहाँ से लाइन ब्रेक हो गया हमारा, और नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हो गया हमारा मैटर। नेक्स्ट, और ये आउट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा। आउटपुट ऑफ अब कोड। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट बन रहा है और ये इसका आउटपुट। ठीक है, तो इस पेज की कोडिंग खोल के आपने कुछ नहीं देखना, जो भी देखना है फ्रंट एंड पर देखना है, इधर ब्राउज़र में। इसके पीछे मैंने क्या लिखा वो नहीं देखना आपने, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है वो कोड यहाँ पर है। क्योंकि ये चीज़ मैं थ्योरी लिखने के लिए मैंने इसमें बहुत कुछ पीछे लगा रखी हैं चीज़ें, ये जैसा आप यहाँ देखोगे इन सब चीज़ों से काम चल रहा है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। ये बहुत आगे जाकर आएंगे, 3-4 महीने बाद बात करेंगे इसके बारे में। अभी से इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। अभी बस आपने मेरी फाइल खोलनी है और यहाँ से थ्योरी पढ़नी है इसके बारे में। ठीक है, कहाँ के लिए क्या कोड है, क्या आउटपुट बनेगा, हर चीज़ का यहाँ पर मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। HTML is not case sensitive. HTML tags are not case sensitive. लाइक अगर हम लोग पैराग्राफ को कैपिटल भी लिख दें स्मॉल की जगह पर, तो भी हमारा आउटकम आएगा। मीन्स द सेम एज दिस। ठीक है, आप बड़ा लिखे छोटा लिखे मीन्स एक ही है। The HTML standard does not require lowercase tags, but W3C, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, recommends lowercase in HTML and demands between
मैं लिखूँ इसको डिमांड लोअर केस फॉर स्ट्रिक्टर document types like XHTML. तो देखो, अगर सिर्फ हमें सीखने के लिए HTML सीख करना हो तो हम अपर केस लोअर केस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बट आप यहाँ से जो कोर्स करें वो क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हो। तो जब कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है तो उसमें ऐसा नहीं करते हम लोग कि हमने अपर केस में लिख दिया वो सारी चीज़ें। आपको स्मॉल में ही लिखना है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। ये गलती करनी नहीं है आपने, चल जाता है लेकिन करना नहीं है। क्यों? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML एंड डिमांड्स लोअर केस फॉर स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट टाइप लाइक HTML, मतलब एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपका ईयर 2000 में आया था अपडेट। तो इन्होंने ये बोला कि जो भी टैग लिखे स्मॉल में लिखे, इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा। ठीक है, राइट मैनर जो है कोड लिखने का वो स्मॉल होता है। लेकिन स्कूल में जब हम लोग HTML पढ़ते हैं वो टीचर कैपिटल भी पढ़ा देती हैं, क्योंकि आउटपुट तो आ ही रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो चीज़ गलत है, क्योंकि जब प्रोफेशनली लाइव लेके जाते हैं वैसे को सारी चीज़ें एरर कर जाती हैं हमारी उसके अंदर। At Arena Animations, we always use a lowercase tag names. ठीक है, तो जब भी आप कोई टैग बनाएंगे वो स्मॉल ही जाएगा, कैपिटल गलती से भी नहीं करना है। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हैबिट बन गई गलत की लिखने की तो आगे जाके आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा एलिमेंट से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन किया था, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको डिटेल्ड में एकदम, कि समझ नहीं आया कि क्या है। तो ये एक काउंट होता है, ये दो काउंट नहीं होते। ये ओपन है, ये क्लोज है, यानी कि शुरुआत जब करेंगे तो ये ऐसा लिखा जाता है, जब क्लोज करेंगे तो इस तरह से करना है। और जो भी मैसेज लिखना है आप यहाँ लिखेंगे इसके बीच में। हाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स। एक्सटेंशन डॉट HTML। ये हमारे पेज का टाइटल ऊपर लिखा है जब आप फाइल को ओपन करोगे। ठीक है, लिखा है टाइटल HTML एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर ये हमारा हेडिंग लिखा आ गया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स जैसे कि
हमने लास्ट क्लास में देखे थे कुछ चीज़ों में, जैसे H1 टैग हमने यूज़ किया था, उसमें एक एट्रीब्यूट था अलाइन, उसकी वैल्यू थी लेफ्ट सेंटर राइट। फिर हमने पैराग्राफ एक सीखा था जिसमें था लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड, किया था ना। हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। HTML attributes provide additional information about HTML elements. HTML attributes सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूएल टैग का यूज़ करूँगा। यूएल में टैग आता है li, यूएल क्लोज, और यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। Attribute provides additional information about elements. Attributes are always specified in the start tag. ये कभी भी एंड टैग में नहीं होता है। Attributes usually come in name oblique value pairs like name equal to value like this। समझ आया? ये इसके हमने पॉइंट्स बना दिए कुछ। अब ये पॉइंट कैसे बने, क्या बने, जब इसके टॉपिक पर आएंगे तब बात करेंगे। अभी जस्ट थ्योरी लिख रहे हैं इसकी। तो जैसे हम लोगों ने एक लिंक बनाया था, तो उसमें हमने यूज़ किया था HREF, हाइपर रेफरेंस, जिसमें वैल्यू लिखी और जब ने उस बटन को दबाया तो वो लिंक खुल गया, है ना। तो चलो ट्राई करेंगे। The HREF attribute the A tag defines a hyperlink. The HREF attribute specifies the URL of the page the link goes to. Example H3 टैग में डिफाइन करेंगे। प्री टैग डिफाइन करेंगे। क्लोज करेंगे प्री टैग।
तो आप क्या लिखते हो, ए टैग href https google.com, विजिट गूगल और ए टैग क्लोज। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग ए टैग। तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर लिंक आपका ओपन हो जाता है। अब जैसे मान लो कि भाई मैं यहाँ से इसको अगर कॉपी करके यहाँ लिख दूँ आफ्टर दिस प्री, और मैं यहाँ लिख दूँ इसको तो मैं बटन दबाऊंगा तो देखो चल रहा है ना, HREF का फंक्शन समझ में आया। लेकिन इसका कोड कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते हैं, ए एंकर HREF HTTPS विजिट गूगल, और ये इस तरह से आउटपुट देता है मेरे ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें जैसे एक इमेज हमने सीखा था लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था सोर्स। वो था SRC एट्रीब्यूट। दी IMG tag is used to embed an image in an HTML page. The SRC attribute specifies the path to the image to be displayed. एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब पहली चीज़ तो ये कि इसमें क्लोजिंग नहीं होती है बिल्कुल भी IMG टैग के अंदर। आप यहाँ लिखेंगे ए को रिप्लेस करके IMG, HREF को क्या बना देंगे SRC। अब जो भी आपकी इमेज का नेम है वो आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर देंगे, जैसे कि इमेजेस स्लैश, अपने फोल्डर में आएंगे और लास्ट क्लास से अपना इमेज का एक फ़ोल्डर करेंगे यहाँ से कॉपी, और आज की डेट में यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और जैसा IMG 7 में ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स का एक्सटेंशन किया .jpg। ठीक है, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश, इस टैग को कॉपी करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम लोग ब्राउज़र में चेक करेंगे तो हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा एट्रीब्यूट जो है विड्थ और हाइट ज़रूर डालना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एक हाइट सेट कर देंगे, जब विड्थ सेट कर देंगे लाइक 300, हाइट इक्वल टू, तो जब लोग ब्राउज़र में इसको देखते हैं यहाँ पर तो क्या दिखता है हमें इस तरह से। अब ये लाइन पूरी हमने कॉपी की, इसका आउटपुट क्या आ रहा है लाइन का, ये आ रहा है ना इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसमें काम करना है। अब यहाँ पर हम जाके इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। There are two ways to specify the URL
URL बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज फुल फॉर्म URL इन दी SRC attribute. तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा एब्सोल्यूट URL, links to an external image that is hosted on another website. Example, अब मैं यहाँ पर किसी इमेज का पाथ डाल देता हूँ जो कहीं दूसरी वेबसाइट के ऊपर है। ये अभी हमने जो इमेज डाली है क्या हमारे कंप्यूटर से है, मैं कहीं दूसरे से इमेज लेके आता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट, हम इस प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, ओपन इमेज न्यू टैब, हमने इसका URL लिया यहाँ से, और ये लाके मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखो हमारा इमेज का पूरा पाथ आ गया लिखा हुआ। हम यहाँ आते हैं अपने पेज में और इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कहाँ पर है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, लेकिन मेरे HTML के पेज पे आ गया। यानी कि मुझे ये समझ में आया कि मैं कोई एक्सटर्नल यहाँ पर लाके कॉल करा सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट URL, ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा और समझें, नीचे आते हैं, इस कोड के एग्जांपल के बाद पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे notes, external images might be under copyright if you do not get permission to use it. You may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed. इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए? अगर आप किसी दूसरी पार्टी की इमेज उठा के अपनी वेबसाइट में लगा लेते हो तो ये कॉपीराइट के लॉ में आ जाता है फिर आपका, तो यानी कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो, तो प्रॉपर परमिशन ले देन ही यूज़ करना है इस तरह से। दूसरा हमारा होता है टाइप, इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव
नीचे का सब डिलीट ही मार दो, बार बार परेशान कर रहा है, मैं कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या हमारा रिलेटिव यूआरएल नंबर 2। links to an image that is hosted within the website. Here the URL does not include the domain name. If the URL begins without slash, it will be relative to the current page. Example, src equal to images slash img7 extension dot, जो हमने ऊपर भी देखा था। इफ द URL begins with a slash, it will be relative to the domain. Example, src equal to slash images slash img7 dot jpg। ठीक है, तो हमने जो अभी तक सीखा है वो डायरेक्ट इमेजेस लिख के सीखा। तो डायरेक्ट इमेजेस वाला कौन सा हो गया, इट विल बी रिलेटेड टू दी करंट पेज। और अगर स्लैश लगा के लिखा है तो इट विल बी रिलेटेड टू दी डोमेन नेम। तो आपका जब भी कोई पाथ खुलता है उससे पहले स्लैश लगा होता है उसके आगे। तो जब आप लाइव वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर पूरा इमेज जो मेरा कॉल हो रहा है, तो जिस भी डायरेक्टरी में रखा है /b/x/n है ना, तो पूरा पर फोल्डर का नेम है। नेक्स्ट, टिप, एक छोटी सी टिप, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज relative URLs. They will not break if you change domain. क्योंकि अगर आप किसी दूसरे की इमेज लगाओगे, हो सकता है कल को प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया, तुमने अपने में लगा कर गायब हो जाएगी तुम्हारी भी फोटोग्राफ, क्योंकि उसने बंद कर दिया। तो ऐसे में तुम्हारे को तो पता होगा नहीं कि वो कब हटाने वाला है। तो इसे रिस्क क्यों लेना, उससे अच्छा डाउनलोड करके फिर लगा लो, तो तुम्हारी होगी फोटोग्राफ, है ना। लाइव लगा सकते हैं लेकिन अपने ही प्रॉपर्टी से लगाइए जो तुम्हारी वेबसाइट होगी। दूसरे की वेबसाइट से लगाओगे, उसकी बंद होगी, कल को उसको डोमेन की पेमेंट नहीं हुई तो तुम्हारी भी वेबसाइट की इमेज अपना उड़ जाएगी खुद से, तो काम खराब हो जाएगा हमारा। बात करेंगे ALT एट्रीब्यूट। तो मैंने लास्ट क्लास में ALT एट्रीब्यूट समझाया था आपको। SEO के पॉइंट से ALT का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने अजय देवगन का एग्जांपल दिया था, सलमान खान के एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, वो चीज़। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी अपलोड करना होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा उसके अंदर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया अच्छे से, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।